अब देखो बच्चों, हम लोग इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, है ना। इन्वर्स ऑफ फंक्शन, तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन को कैसे डिफाइन करें? देखिए, यदि यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइंड है, ये एक यहाँ फंक्शन को हम डिफाइन किया है ना, जैसे एक्स टू वाई लिखो, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि एक फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी, ठीक है ना। एक फंक्शन डिफाइन ए टू बी एंड क्या लिखा हुआ जो फंक्शन है, एंड फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। क्या होना चाहिए 1 1 ऑन 2? इसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं ना, फंक्शन 1 1 ऑन 2 को, इसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव नॉन बाई यूनिफॉर्म, ठीक है, या नॉन सिंगुलर, इसका इतना नाम है नॉन सिंगुलर, या इसे तो इन्वर्टिबल ही बोलते हैं, टिबल फंक्शन। क्या इफ एफ ऑफ ए टू बी एंड फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, दैट मीन्स बाइजेक्टिव, बाई यूनिफॉर्म, नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल फंक्शन यदि है, यदि ये फंक्शन है, देन क्या होगा, जो एफ इनवर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, उसका मैपिंग क्या होगा, बी टू ए, फॉर ऑल जो भी मतलब फॉर ऑल एक्स एंड वाई, और ये एलिमेंट किसका है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये इन्वर्स है, तो साफ साफ इसको देखो बच्चों, यदि मैं ग्राफ से ये से मैपिंग से समझाऊँ, तो यदि हम ए टू बी जाए, दिस इज ए टू बी, दिस इज एफ, क्लियर है, तो मेरा जो एफ इन्वर्स होगा वो बी टू ए होगा, जो मेरा एफ इन्वर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, मेरा बी टू ए। ये जो एफ इन्वर्स होगा वो कहाँ से चलेंगे, बी टू। तो यहाँ से हमको ये भी समझ में आ रहा है कि डोमेन ऑफ, यदि हम डोमेन ऑफ ए की बात करें, फंक्शन डोमेन, यदि हम डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ एफ, ये क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ का डोमेन क्या है, ये जो एफ इनवर्स का क्या है, रेंज है, रेंज ऑफ एफ फर्स्ट। दूसरा क्या है बच्चों कि रेंज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को। यहाँ से ये भी देखना है, ये y इक्वल टू क्या है, हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज हम एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स, ये मेरा इनवर्स है, और फॉर ऑल एक्स एंड y a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। y को एफ ऑफ एक्स है, तो एफ इनवर्स ऑफ y कर लो, क्या होगा मेरा ये। अब नेक्स्ट देखते हो हम लोग रूल, फाइंड एफ इनवर्स। फर्स्ट में पहले क्या चेक करना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स शुड बी बाइजेक्टिव, शुड बी बाइजेक्टिव, ये पहले चेक कर लेंगे बाइजेक्टिव है कि नहीं। सेकंड में क्या करेंगे बच्चों कि एफ इनवर्स निकालने के लिए जो फंक्शन ऑफ, मतलब जो एक्स है, जो एक्स होगा, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स को हमको फंक्शन ऑफ वाई में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, सॉल्व द इक्वेशन एंड सॉल्व द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स to obtain x in terms of y, in terms of y.
ठीक है, देखो कुल मिला के कहना क्या है बच्चों कि मुझे फंक्शन ऑफ पाई निकालना है। फंक्शन ऑफ पाई इज योर एफ इनवर्स। यदि हम बोले तो फंक्शन ऑफ पाई इक्वल टू क्या है, दिस इज एफ इनवर्स। ठीक है, मोटा मोटी ये तुम्हारा हिसाब किताब हुआ कि जो मेरा फंक्शन ऑफ पाई होगा वही मेरा एफ इनवर्स होगा। फंक्शन ऑफ पाई मतलब एक्स। यदि हम फंक्शन ऑफ एक्स की बात करें, फंक्शन ऑफ एक्स की दिस इज वाई होता है। यदि हम फंक्शन ऑफ वाई की बात करें दिस इज एक्स, तो मुझे फंक्शन ऑफ क्या निकालना है, मुझे वाई निकालना है, फंक्शन ऑफ वाई निकालना है। ठीक है, ये एफ इनवर्स होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है, लाइन y इक्वल टू एक्स, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, एंड इट्स इनवर्स and it is inverse in the form x equal to y equal to gx are symmetrical about y equal to x line। ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें आपको ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि देखो, इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरा मान लो कि ये क्या है, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स लाइन, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, एक ग्राफ मान लो, कोई एक ग्राफ ऐसा कोई दिया हुआ है, ये दिस इज एफ ऑफ एक्स और ये किसका लाइन है, वाई इक्वल टू एक्स। तो जो मेरा एफ इनवर्स एक्स होगा वो सिमेट्री अबाउट दिस लाइन, सिमेट्री अबाउट दिस लाइन मतलब क्या होगा कि आप एक मिरर रखिए वाई इक्वल टू एक्स पे और इसका जो इमेज बनेगा वो आपको क्या होगा, दिस इज एफ इनवर्स। ये इसका इमेज नंबर कुछ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये किसको शो करेगा, दिस इज एफ इनवर्स। ठीक है, तो जो एफ ऑफ एक्स होता है वो हमेशा सिमेट्री, एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो सिमेट्री अबाउट हमेशा वाई इक्वल टू एक्स लाइन ही होगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर सेकेंड। इसको थोड़ा अच्छा देखिए, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। देखो बच्चों, यदि मैं बोलूँ ये ग्राफ जो एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स है, ये दोनों इंटरसेक्ट करें, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो सपोज ये इंटरसेक्ट भी करते तो कहाँ करते, ये y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही इंटरसेक्ट करें और कहीं नहीं करेगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ तो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे y इक्वल टू एक्स लाइन, मान लो ये दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो जो एफ इनवर्स एक्स होगा वो जस्ट इसका उल्टा होगा। वो कैसे होगा, ऐसे ही होगा, दिस इज एफ इनवर्स। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जो एफ ऑफ एक्स है एंड एफ इनवर्स एक्स है ना, बोथ आर इंटरसेक्टिंग on the line y equal to x axis, on the line y equal to x line, on the line y equal to x। ठीक है, y equal to x लिंक हमेशा ही इंटरसेक्ट करो, ओके नहीं करता, बस वही वर्डिंग में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ग्राफ द ग्राफ ऑफ y equal to x and y equal to f as f inverse of x if intersect, यदि वो इंटरसेक्ट करता है, if intersect meet on the line y इक्वल टू एक्स। यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे तो कहाँ मिलेंगे, y इक्वल टू एक्स। कौन कौन इंटरसेक्ट करेंगे, ये एंड ये। ठीक है, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इज सेम एज और ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बच्चों,
द सॉल्यूशन ऑफ इट ना इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्यों ऐसा बोला? ठीक है, देखो यही से बताना चाहूँगा। ये एफ ऑफ एक्स है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही होना है। यदि एफ ऑफ एक्स और एफ प्लस एक्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट क्या यही होना है। तो क्यों ना ये पॉइंट हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स को वाई इक्वल टू एक्स के साथ हम करा दें सॉल्व। ये क्या, दिस इज एफ ऑफ एक्स और वाई इक्वल टू एक्स, ये एफ ऑफ एक्स। तो क्या इन दोनों का सॉल्यूशन भी क्या उसी पॉइंट पे आएगा? इसलिए बोला कि द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स इज सेम एज द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, इसलिए वो बोले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। अब क्या है कि एक मैपिंग है ए टू बी, ये कैसा है एंड दूसरा फंक्शन है जी, ये बी टू सी हो और टू बाइजेक्शन, ये दो बाइजेक्शन है, टू बाइजेक्शन। देन जो मेरा जी ऑफ एफ होगा, जी ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, मेरा जी ऑफ एफ जो होगा वो ए टू सी होगा, ए टू सी इज बाइजेक्शन होगा। ये भी क्या होगा, जी ऑफ एफ भी मेरा बाइजेक्शन होगा। एंड साथ में क्या बोल रहा है कि जी ऑफ एफ इनवर्स ये इक्वल टू हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ इनवर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या बोला कि एफ ऑफ जो एफ फंक्शन है और जी फंक्शन बहुत सारी भी बाइजेक्शन है, देन जी ऑफ एफ इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, ये भी बाइजेक्शन होगा। एंड क्या, जी ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये सारा पॉइंट है, इसको याद रखो। तो ये फंक्शन की मैपिंग है यहाँ पे, यहाँ फंक्शन क्या है, दिस इज ये हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या है मेरा 1 2 2 4 3 6 ऑर्डर पेयर लिखना है पूरे, ये ऑर्डर पेयर हो गया। तो जो मेरा एफ इनवर्स है इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा एफ इनवर्स का, एफ इनवर्स का ऑर्डर पेयर हो जाएगा जस्ट उल्टा है ना, ये हो जाएगा 2 1 4 2 6 3 एंड 8 इज द ऑर्डर पेयर ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर है? तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ क्या है, यस 1 2 3 2। ठीक है, रेंज ऑफ एफ क्या है, ये क्या है 2 4 6। ठीक है बच्चों, तो ये एफ हो गया। यदि मैं एफ इनवर्स से ड्रॉ करना चाहूँ, दिस इज एफ इनवर्स 2 4 6 8 1 2। ये क्या हो गया, ये बी टू ए, दिस इज एफ इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 to 1 जाएगा, 4 to 2 6 to 3 एंड 8 to 4। यहाँ पे जब हम देखें बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ का डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2 4 6 एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स कितना होगा, जैसे 1 2। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, यहाँ से क्या देख रहे हैं, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू क्या है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एंड साथ में क्या है, साथ में ये रेंज ऑफ एफ क्या है, ठीक है, बस साथ में क्या हम लोग का कि रेंज ऑफ एफ क्या है, इसकी तरह जैसे रेंज ऑफ एफ इक्वल टू। ठीक है बच्चों,
चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको ध्यान देना आपको। हाँ चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस माइनस 5 फाइंड एफ इनवर्स। तो पहले तो ये बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 ऑन टू तो है बच्चों, है ना। ये जो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, एफ इनवर्स निकालना है। ये क्या है, एफ इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन ऑफ वाई निकालना है। फंक्शन ये अभी क्या है, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई निकालना है, इसको वाई लो। वाई को तो क्या हो गया, दिस इज 3x माइनस 5। यहाँ से x निकालो, x कितना हो गया बच्चों, दिस इज y प्लस 5/3। तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ वाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एफ इनवर्स। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज y प्लस 5/3। और y को x से रिप्लेस करो तो ये हो गया एफ इनवर्स x इक्वल टू दिस इज x प्लस 5। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन लेते हैं, जे में आया हुआ क्वेश्चन है, कब 2001-2002 में आया क्वेश्चन, 2001 में एंड 2 में आया क्वेश्चन IIT में। क्वेश्चन क्या है, ये मैपिंग दिया है 1 to infinity 2 to infinity is given, और एफ ऑफ एक्स कितना दिया बच्चों, दिस इज एक्स प्लस 1/x। फाइंड एफ इनवर्स एक्स, एज्यूम बाइजेक्शन। ये लिखा हुआ सारा कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है कि ये डिफाइन किया गया, एफ ऑफ दिस इज गिवन, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है एंड एफ इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स एक्स निकालना। एज्यूम लिखा हुआ कि बाइजेक्शन, ये एजम्पशन पहले आपको गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एफ इनवर्स का मतलब क्या, फंक्शन ऑफ वाई निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, इसको वाई एज्यूम कर दो, दिस इज एक्स प्लस 1/x। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज एक्स स्क्वायर, इधर एक्स वाई बढ़ गया माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू। अब एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स इक्वल टू कितना, दिस इज माइनस बी, वाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रखना, माइनस बी वाई प्लस माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस अपॉन 2a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स निकला। तो दिस इज क्या है, एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई है, दिस इज वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2। अब यहाँ पे हम प्लस लेंगे माइनस कंसिडर करेंगे, वो डिपेंड करेगा बच्चों। देखिए एफ ऑफ ये क्या हो गया, दिस इज एफ इनवर्स। आप एन प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, एफ इनवर्स के यहाँ पे रेंज क्या है बच्चों, एफ का ये डोमेन है, तो एफ इनवर्स का ये क्या होगा, दिस इज रेंज, एफ इनवर्स का रेंज हो गया। तो 1 to infinity है बच्चों। तो 1 to infinity यदि मैं यहाँ माइनस लेता हूँ तो ये 1 to infinity, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यदि मैं प्लस लेता हूँ यहाँ से मैं यदि प्लस लेता हूँ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस, तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। लेकिन जब माइनस लेता हूँ तो वो इन्फिनिटी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फाई भी करना है ना। यहाँ पे रेंज 1 to infinity जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेंज इन्फिनिटी नहीं जाएगी, रीजन तो माइनस है, ठीक है। तो ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ड्यू टू द रीज़न क्या हो गया कि जो रेंज है एफ इनवर्स का वो 1 to infinity है, हम इसे कंसिडर करें। यहाँ पे हो गया एफ इनवर्स ऑफ वाई, कितना हो गया बच्चों, दिस इज वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2, ठीक है। अब वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, दिस इज आंसर, ठीक है बच्चों। What is of inverse? फर्स्ट क्या है, कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक।
ठीक है बच्चों, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन क्या है? यूनिक। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है बच्चों? लिखा हुआ एक फंक्शन है a टू b एंड g इज द इनवर्स ऑफ एंड हाँ ये फंक्शन एफ ऑफ मैपिंग क्या है? a टू b है और साथ में लिखा हुआ है कि दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन इज ए बाइजेक्शन। ये जो फंक्शन बाइजेक्शन है एंड ए g लिखा हुआ है b टू a, ये लिखा हुआ इज द इनवर्स ऑफ f इज द इनवर्स ऑफ f। देन क्या है बच्चों? देन f ऑफ g इक्वल टू i ऑफ a, और साथ में ये भी होता है एंड g ऑफ f इज ऑल्सो i ऑफ मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, और इसका मतलब होता है दिस इज x। ये भी क्या है? आई ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन है और दिस इज x। वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी को क्या लिख सकते हैं? देखो, इसी को लिख सकते हैं हम f ऑफ g है, तो दिस इज f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू x। ये ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? f इनवर्स ऑफ f। ठीक है बच्चों, f ऑफ f इनवर्स x है और यह f इनवर्स ऑफ f क्या है? मेरा x है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है बच्चों? द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। ठीक है, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो है बाइजेक्शन। ठीक है ना? ठीक है, वो रिमार्क्स देखते हैं कुछ, मतलब रिमार्क्स बोलो या एग्जाम्पल बोलो। ठीक है ना? एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये केवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये ग्राफ कैसे होगा? ऐसे आएगा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये किसका ग्राफ कैसे होगा बच्चों? दिस इज। ठीक है ना? ये अब क्या है? यदि मुझे इन्वर्स निकालना है इसका, यदि इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या निकलेगा? इसका इन्वर्स तो x क्या निकलेगा? x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, यही निकलेगा ना? ये दिस इज इन्वर्स, यानी f इन्वर्स यहाँ से कितना निकलेगा? f इन्वर्स इक्वल टू x रूट x, यानी x स्क्वायर का इन्वर्स कौन होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, क्या देखते हैं? दिस इज y इक्वल टू x लाइन। क्लियर है? ये क्या हो गया? दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का लाइन है, तो मेरा स्क्वायर रूट एक्स कितना हो गया? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना? और ये लाइन कितना है? दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? यदि ये f ऑफ x होगा तो दिस इज f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो मेरा f इनवर्स x होगा वो ऑलवेज सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
क्वेश्चन है बच्चों, लेट g of x be the inverse of f of x and f dash x equal to 1 upon 1 plus x cube. Find g dash x in terms of gx, in terms of gx. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जी एक्स क्या है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स कितना दिया हुआ है, देन फाइंड जी डैश एक्स इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो क्या ये इसका इन्वर्स है, और हम लोग जस्ट ऊपर में पढ़े कि इफ जी ऑफ एक्स इज द इन्वर्स ऑफ दिस, तो क्या होगा, जी ऑफ एफ भी एक्स होगा, एफ ऑफ जी भी एक्स होगा। ठीक है ना, दोनों हो सकता है। इसका सॉल्यूशन चलें तो क्या होगा, हम जी ऑफ एफ भी क्या ले सकते हैं, दिस इज एक्स ले सकते हैं, है ना, या एफ ऑफ जी भी हम एक्स ले सकते हैं, तो जी ऑफ एफ लेते बच्चों यहाँ पे। ये क्या होगा, जी ऑफ दिस एफ ऑफ यही लिखा हुआ है ना, इक्वल, इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों। डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, ये जी डैश एफ ऑफ एक्स और इन टू अंदर क्या एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश है, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से मुझे एफ डैश एक्स मिल रहा है, एफ डैश एक्स में गिवन है, इसलिए हम इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेंगे। एफ डैश एक्स कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जी डैश एफ ऑफ एक्स ये मिल गया मेरे पास 1 प्लस एक्स क्यूब। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया जी डैश एफ ऑफ एक्स। अब मुझे फाइंड करना है जी डैश एक्स इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब हम लोग यहाँ बच्चों, यहाँ पे जो एक्स है उसको हम रिप्लेस करते हैं जी ऑफ एक्स। रीजन क्या है कि एफ ऑफ जी भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एक्स, तो यहाँ पे वही करने की कोशिश करेंगे, जी डैश एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना, दिस इज एक्स, यानी जी डैश एक्स कितना निकल गया, दिस इज 1 प्लस जी क्यूब, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स कल टू एफ इनवर्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स कल टू क्या दिया हुआ है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो ये क्वेश्चन यूज़ कर लेंगे। हम लोग ऊपर में पढ़ेंगे ना बच्चों कि एफ ऑफ एक्स कल टू एफ इनवर्स एक्स हो, तो क्या है मीनिंग, एफ ऑफ एक्स कल टू एक्स ऑल्सो, है ना, इसका मीनिंग हम लोग क्या ऊपर पढ़े थे कि एफ ऑफ एक्स कल टू एक्स भी है, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0। ये तो ऑप्शन कहीं नहीं है, ये ऑप्शन तो कहीं नहीं है, तो हम ये इससे नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एक्स दिया है ये से एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कितना है, दिस इज ए एक्स प्लस बी, तो इसको वाई ले लो, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, एक्स इक्वल टू हो गया वाई माइनस बी अपॉन ए, और दिस इज इक्वल टू एफ इनवर्स, या इसको लिखो एफ इनवर्स एक्स का टर्म है, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज एक्स माइनस बी अपॉन ए। क्लियर बच्चों, तो ये इसे और इसे इक्वेट करो, वही लिखा है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, इक्वेट करो तो क्या, दिस इज ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट कितना 1 अपॉन ए, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना ए, ए इक्वल टू 1 अपॉन ए, यहाँ से कितना हो गया, दिस इज ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू प्लस माइनस। दूसरा क्या है, बी का, यहाँ कॉन्स्टेंट का बी है या माइनस बी अपॉन ए, ए कितना है बी है और दूसरा कितना है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ बी भी तो कट जाएगा, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस, ए इक्वल टू माइनस 1 आ रहा, देखो यहाँ इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो क्या लेंगे, इक्वल टू माइनस 1 ही लेंगे, और बी का तो कहीं वैल्यू कुछ नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या, बी बिलोंग्स टू ऑल ले लेंगे। ठीक है बच्चों,
ए इक्वल टू -1 हो गया एंड बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। चले तो ए इक्वल टू 1 एंड बी बिलोंग्स टू ऑल, सी इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है मेरा ए इनवर्स एफ डैश एक्स साइन एक्स गिवन है, क्लियर है। तो हम लोग जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ इक्वल टू एक्स है ना, ले लेते हैं इनवर्स है तो दोनों जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज एक्स डिफरेंशिएट बोथ साइड, जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, और एफ डैश एक्स क्या है साइन एक्स, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू दिस इज साइन एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो गया जी डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, दिस इज कॉसेक एक्स। ठीक है बच्चों, और कुछ गिवन है ये आ गया, तो मुझे जी डैश एक्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करो, तो क्या होना जी डैश एफ ऑफ, अब ऐसे ही क्वेश्चन किया था ना पीछे, इक्वल टू कॉसेक जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया दिस इज एक्स, तो जी डैश एक्स कितना हो गया बच्चों, जी डैश एक्स इक्वल टू कॉसेक जी ऑफ एक्स, दिस इज आंसर। ठीक है, अगले मुझे मिरर इमेज चाहिए और कितना इन द लाइन मिरर वाई को, मतलब वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे इसका मिरर इमेज चाहिए। तो ये इनडायरेक्टली में क्या बोल रहा है आपको, लाइन क्या वाई को एक्स के रिस्पेक्ट पे इसका मिरर इमेज चाहिए, ये इनडायरेक्टली में क्या बोला है, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इनडायरेक्टली में क्या बोल रहा है कि फाइंड इन्वर्स, इनडायरेक्टली में क्या बोल रहा है फाइंड इन्वर्स, मुझे इन्वर्स चाहिए। ठीक है, तो चलो हो गया, वाई को कितना दिया हुआ, दिस इज 2x + 3, यहाँ से x कितना हो गया, दिस इज y - 3, दिस इज f इनवर्स y - 3, x को रिप्लेस करो इससे, f इनवर्स x कितना हो गया, दिस इज x - 3, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेते हैं हमको, यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, मैपिंग दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, इज इनवर्टिबल, फाइंड इट। इसका सॉल्यूशन इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 1 1 ऑन 2। यहाँ पे इन्वर्टिबल का मीनिंग समझना, इन्वर्टिबल का मतलब फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दैट मीन्स 1 1 ऑन 2। अब ये 1 1 भी है ऑन 2 भी है, तो 1 1 है तो क्या हुआ, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ 4 1 1 यहीं से स्टार्ट करते हैं, 4 1 1 एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये प्लस है तो इंक्रीजिंग करेगा, है ना दोनों हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ठीक है बच्चों, तो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे एक्स क्यूब है अरे प्लस है, तो कहाँ से जाएगा बेटा, नीचे से जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा, ये तीन बार इसको कट करेगा। ठीक है, -1 से स्टार्ट और +1 पे जाएगा, दिस इज एक्स क्यूब है, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो क्या होगा, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एफ डैश एक्स कितना होगा, दिस इज 3x² 2 टाइम्स a + 2m a + 2x। हाँ ठीक है, और ये हो गया 3a + 3a शुड बी ग्रेटर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू
ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कब होता है? जब ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये कोफिशिएंट जीरो ग्रेटर देन जीरो एंड डी क्या हो, बी शुड बी लेस देन जीरो। तो डी शुड बी लेस देन जीरो, इसको लेकर चलते हैं। तो डी कितना होगा, बी स्क्वायर दैट मीन्स 4a प्लस 2 का बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 0 2 का 36a शुड बी लेस देन जीरो। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन हो गया, 9 से कटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस 9a, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 0। ये कितना हो जाएगा वापस, दिस इज a माइनस 1 इंटू ए माइनस 4। ए की वैल्यू है 1 और 4 के बीच में लाइक प्लस माइनस प्लस बिटवीन 1 to 4। यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू लाइक बिटवीन 1 to 4। ठीक है बच्चों।